इसको पूरा करने में शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, ईयर 1984 की जनरल इलेक्शन में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली पार्टी ने कैसे 2014 की जनरल इलेक्शन में 282 एंड 2019 की जनरल इलेक्शन में 303 सीट्स जीत गई और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की फुल हिस्ट्री। ईयर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के जवाब में राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ईयर 1951 में जनसंघ ने समाजवादी और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 1951 से 1977 तक भारतीय जनसंघ के नाम से जाने जाने वाला यह संगठन उग्र राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता था। भारतीय जनसंघ ने शुरुआत से ही कश्मीर, गौरक्षा और परमिट लाइसेंस कोटा राज्य खत्म करने जैसे मुद्दे उठाए। ईयर 1977 में इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ का अन्य दलों के साथ विलय हुआ और इसके साथ ही जनता पार्टी अस्तित्व में आई। देश में छठा लोकसभा चुनाव 1977 में हुआ था और पहली बार इस चुनाव में कांग्रेस को जनसंघ मोर्चा से हार मिली। लोकसभा की सीटें 542 थी और 4 विपक्षी दल कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने जनता पार्टी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा। जनता पार्टी ने 330 सीटें जीती और कांग्रेस 154 सीट ही जीत सकी। इसके बाद जनता पार्टी ने सरकार बनाई और ये गठबंधन सरकार 2 साल ही चल सकी। जनता पार्टी में समाजवादी और राष्ट्रवादी 2 पार्ट थे। समाजवादियों और हिंदू राष्ट्रवादियों का मिक्सर जनता पार्टी 1979 में डिवाइड हो गया। जनसंघ के 2 बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने नई पार्टी बनाने का फैसला किया और इसके साथ ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। दिसंबर 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1984 के जनरल इलेक्शन में उतरी और पार्टी को सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। भाजपा के लिए ईयर 1984 का इलेक्शन रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग रहा और इसके बाद तय किया गया कि अब कांग्रेस पर और अटैकिंग होंगे। इसके साथ ही जातिगत और धार्मिक आधार पर पार्टी को मजबूती देने की भी जरूरत थी। भाजपा ने बोफोर्स कांड में कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं ईयर 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल से तालमेल किया। इस चुनाव में भाजपा को 89 सीटें मिली और उसने वीपी सिंह गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन दिया। सितंबर 1919 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। यात्रा की वजह से होने वाले दंगों के कारण बिहार सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह सरकार के गिरने के बाद 1991 में चुनाव हुए जिसमें 232 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही और उसने अन्य दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। 120 सीट्स के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। जनता दल को सिर्फ 59 सीटें मिली। ईयर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को कारसेवकों ने गिरा दिया। इसके बाद जैसे तैसे 5 साल सरकार चलाने के बाद 1996 में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। केंद्र में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार का गठन हुआ। लोकसभा की कुल 543 सीट में से भाजपा को 161, कांग्रेस को 140 और जनता दल को 46 सीटें मिली। राष्ट्रपति ने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वो संसद में सबसे बड़ी पार्टी के लीडर थे। वाजपेयी ने 16 मई को प्रधानमंत्री पद संभाला पर समर्थन न जुटा पाने पर 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। भाजपा सरकार गिरने पर जनता दल के नेता एचडी देवेगौड़ा ने 1 जून 1996 को एक गठबंधन सरकार बनाई। उनकी सरकार भी 18 महीने ही चल सकी। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल ने तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। देश में 1998 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। 10 मार्च 1998 को 12वीं लोकसभा का गठन हुआ और वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन को शपथ दिलाई गई। यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने चली क्योंकि गठबंधन की प्रमुख सहयोगी जयललिता की एआईडीएमके ने समर्थन वापस ले लिया। इस बार भाजपा के पास 182 सीट्स थी। ईयर 1999 में हुए चुनाव में भाजपा ने अदर पार्टी के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बनाया जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ खड़ा हुआ।
इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में कारगिल युद्ध भाजपा के लिए अहम मुद्दा रहा। 6 अक्टूबर को आए रिजल्ट में एनडीए को 298 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 136 सीटों पर सिमट गए। वाजपेयी ने तीसरी बार 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी ने 5 साल सरकार चलाई। इसके बाद ईयर 2004 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली। भाजपा के दिग्गज नेता अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर का युग अब समाप्त हो चुका था, और वहीं गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में आ चुका था। पार्टी को सत्ता में वापस लौटाने के लिए नए चेहरे की दरकार थी। ऐसे में ईयर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। ईयर 2014 के चुनाव में मोदी लहर चली और पार्टी को 282 सीटों पर सबसे बड़ी जीत मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। 17th लोकसभा के लिए 2019 में हुए इलेक्शन में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्रदान कर जनता ने देश की बागडोर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी। भाजपा को 2014 से भी बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिली। ये पहली ऐसी गैर कांग्रेस पार्टी है जिसने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप, अकेले दम पर 303 से अधिक सीटें मिली। भाजपा के राष्ट्रवाद की लहर पर सवार वोटर्स ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में एनडीए 2024 की जनरल इलेक्शन जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बना पाती है। तो ये था भारतीय जनता पार्टी की फुल हिस्ट्री। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हर हर महादेव।